अल्टीमेट क्वेश्चन, बोर्ड का बहुत फेवरेट एग्जामिनर का कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 30 मीटर की ऊंचाई पे, ये 300 मीटर ये ग्राउंड है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 300 मीटर की ऊंचाई पे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हवाई जहाज, देखो भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ऐसे मान लेना कि ये हवाई जहाज है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, कहां पे? अब क्या कह रहा है? फ्लाइंग एट द हाइट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द बैक ऑफ द रिवर। मतलब नदी के किनारे। अब नदी कहां होगी भाई? सीधी सी बात है, नदी तो नीचे ही होगी, हवा में तो ऊपर होगी नहीं नदी। तो यहाँ पे कहीं पे नदी के 2 किनारे हैं, यहाँ पे ये 2 किनारों पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे बनता है? नीचे की ओर। सिंपल सा हमें पता है, ये इधर एक ये मिला दो इधर और इधर इसको मिला दो। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा? देखना ध्यान से कहां बनेगा। इसको ये मिला दो ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है? ये रहा 45 डिग्री। तो इधर ये 45 डिग्री है और इधर ये 60 डिग्री है। ठीक है, क्या निकालना है? फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहां पे नाम लिख देते हैं, इसको नाम लिख देते हैं ए, और यहां पे बी, और यहां सी, और ये डी। ठीक है, अब यहां देखो ये जेड बन रहा है, ये जेड क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और इधर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है ना, दिख गया ना जेड। तो ये हमें क्या निकालना है? ये वाली विड्थ। तो मान लो इसको, सपोज मान लो एक्स मान लो और इसको वाई मान लो। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बार बार एक ही चीज हमेशा से रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट करूंगा। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी सी और ए सी डी। दोनों में कॉमन क्या है सर? ए सी कॉमन है, मतलब हाइट कॉमन है। हाइट निकाल दो और दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है आप लोगों को, ए सी बी या ए बी सी, ए सी बी, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या लगा रहा हूं मैं? टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी अपॉन बी। और टेन कितना है? 45। टेन 45 कितना? टेन 45। और हमारा पी कितना है? यहाँ पे पी को लिख दिया मैंने एसी, और बी कितना है मेरा? बीसी। और एसी कितना है मेरे पास? 300 दिया हुआ है, 300। और बीसी कितना है? बीसी को मैंने एक्स निकाल दिया। तो टेन 45 कितना होता है? 1। तो यहां से कितना आ जाएगा? 300 अपॉन एक्स। तो मतलब सीधा सीधा एक्स कितना आ गया भाई मेरे पास? 300 मीटर। एम लगा देना, यहाँ पे छूट गया। ठीक है, एक्स आ गया। ठीक है, एक्स आ गया। अब मुझे किसी तरीके से वाई निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। अब सिमिलरली ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल एसीडी में, इन ट्रायंगल एसीडी में क्या लगाना है? फिर वही लगा रहा हूं, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन कितना है? टेन थीटा कितना है? 1060। पी कितना था हमारे पास? एसी, और बी कितना है मेरे पास? सीडी। ठीक है, और एसी कितना है? 300, और ये कितना है? वाई। 1060 कितना होता है? √3 इक्वल टू 300 अपॉन वाई। तो यहां से वाई कितना आ गया मेरे पास? वाई 300, और ये इस तरह मल्टीप्लाई चला गया ना इधर, तो वाई कितना आ गया? 300। ठीक है, यहां तक क्लियर है? या इसको ऐसे भी लिख लो, वाई इक्वल टू 300 अपॉन √3। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं, हमें एक्स और वाई पूरा निकालना था ना, तो एक्स तो निकल गया। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। y कितना है मेरे पास? y इतना है मेरे पास, ये रहा 300 अपॉन √3। ठीक है, अब मैं इसको, आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दिया। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा सर। तो यहां से कितना आ जाएगा? 300 √3, और हमें पता है पूरा √3 मिल गया, पूरा 3, तो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया? 100। तो y मेरे पास कितना आ गया? 100 √3। हमें क्या निकालना था? x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? देखो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, यही तो हमारी विड्थ है। x कितना है? 300, और y कितना है? 100 √3। पूरा कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सर, और 100 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस √3। ठीक है, √3 की वैल्यू दी होगी तो यहाँ पे पुट कर देना, बढ़िया ऐसे ही कर देना, या सिंपल सा है, इसको सोल्व भी मत करो, ऐसे ही लिख दो 300 √3 और फिर एलसीएम लेके कर दो, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक तो ये आंसर होगा, दूसरा आंसर भी देख लो भाई। एक्स कितना आया? एक्स आया मेरे पास 300, और वाई वहां से कितना आएगा? प्लस में वाई कितना आएगा? सीधा सीधा रख दो अगर 300 अपॉन √3, तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो
300√3 प्लस 300 अपॉन √3। तो यहां से अगर मैंने 300 को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब वही चीज रेशनलाइज करेंगे तो अल्टीमेट फिर वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। ठीक है, क्लियर है? दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सेम है। आया समझ में? नोट डाउन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ये फ्लाइंग वाला, आपकी बुक में भी है, अच्छे से समझो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताना कि लेक्चर आपको मेरे पढ़ाया हुआ लेक्चर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो। और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाओ, वहां मैंने सम एप्लीकेशन के 30 क्वेश्चन करवाए प्रीवियस ईयर्स के, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी ट्रिग्नोमेट्री करवाई है आपको, प्रोबेबिलिटी करवाई है, एपी करवाया, क्वाड्रेटिक करवाया, सर्कल करवाया, जाके देखो बहुत मजा आएगा आपको, सच में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नोट डाउन करो, अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। 2016 का दनदनाता हुआ एक और शानदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर, यहां पे टावर बना लिया, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है नीचे की ओर बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा है, कितना है ये, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कितना बन रहा है एंगल, और सर्टेन पॉइंट ग्राउंड पे पता नहीं कौन सा पॉइंट है, उसको पता नहीं, तो एंगल कितना है ये 30 डिग्री। कितना एंगल है ये, 30 डिग्री। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड द बेस। अब यहां से, यहां पे मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां से ऐसे, ठीक है, ये 20 मीटर आगे मुड़ गया, यहाँ पे बेस की ओर, यहां से 20 मीटर मुड़ गया। ये डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर दे दी उसने कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर दे दी उसने। ठीक है, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज इंक्रीज बाई 15 डिग्री। अब एलिवेशन से जो एंगल है वो 15 डिग्री से बढ़ गया, मतलब यहाँ पे 30 था तो अब कितना होगा, यहाँ पे देखो ये कितना होगा 45, 15 डिग्री से बढ़ गया। और हमें पता है जैसे हम एंगल की ओर जाते हैं हमारा एंगल बढ़ता है, सीधी सी बात है, ऐसे भी समझ सकते हो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। देखो अब इसमें दो अननोन है, एक तो ये वाला अननोन, ये वाला h, और एक ये वाला अननोन y। इसको मान लो ये 20 है तो x मान लो, ये भी मुझे नहीं पता, इसका नाम लिख देते हैं a b और यहाँ पे c और ये d। सर कैसे करेंगे, बिल्कुल देखो मार्कर से करेंगे, और कैसे करेंगे भाई, है ना। यहां देखो मैंने बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं हमेशा से, इन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा एक चीज क्या याद रखनी है कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, दोनों में सर h कॉमन है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो दोनों ट्रायंगल का h निकाल लेंगे, उसको बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एज यूजुअल जैसे हमेशा से लगाते हैं टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन थीटा कितना है यहाँ पे, 1045, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, मतलब ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए 45 है ना। पी कितना है हमारे पास, पी हमारे पास है ए बी, और बेस कितना है BC, बेस कितना है BC, और AB जो है हमारा है वो है हमारा H, और बेस कितना है X। तो यहां से 1045 कितना होता है, बिल्कुल सर H अपॉन X। अब ये 1 इधर चला जाए, ये X मल्टीप्लाई में, तो यहां से H इक्वल टू X आ गया। मतलब हमें ये पता चल गया कि जो हमें X निकाल लेंगे वही हमारा H के इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे, अब इसमें आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में वही लगाएंगे अपना टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B, और टेन कितना है यहाँ पे, 1030 डिग्री। ठीक है, इसी को फर्दर लिख लो, यहाँ पे हमारा P कितना है AB, ठीक है, और बेस कितना है BD को मैं ऐसे लिख सकता हूं BC प्लस CD। ये समझ में आया, क्यों किया मैंने ऐसा, अभी समझ में आ जाएगा। 1030 है, AB कितना है, AB है हमारा H, BC कितना है सर, BC है हमारे पास X, प्लस CD कितना है 20। ठीक है, 1030 कितना होता है सर, 1 अपॉन √3, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, H अपॉन X प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये इधर, तो यहां से कितना आ जाएगा, X प्लस 20 इक्वल टू H इंटू √3। यहां तक समझ में आ गया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमें तो ऐसे निकालना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमें h निकालना है भाई, तो जो x की जगह मैं h लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है भाई, सिंपल सी बात है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से पुटिंग
पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा h प्लस 20 इक्वल टू उधर से कितना आ रहा है √3h। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बड़ा कौन सा है सर, ये बड़ा है क्योंकि वो ये रूट में है, तो h को उधर ले जाएंगे तो 20 इक्वल टू √3h माइनस h। तो यहां से देखो h कॉमन आ रहा है, 20 ऐसे ही रहा, h कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1, तो शो डेट यहां से h कितना आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, h इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर है यहां तक सर, यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, लेकिन यहां तक करना नहीं है आपको, गलत का हो जाएगा, एग्जामिनर काट देगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में आंसर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन। तो ध्यान से देखो 20 ये रहा और √3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आपको पता होगा, जो ये वैल्यू है इसकी साइन बदल के ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई, तो √3 प्लस 1 और इधर कितना आ जाएगा √3 प्लस 1। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से h ये रहा, ऊपर ये ऐसे ही आ गया एज इट इज √3 प्लस 1। अब यहां देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां से अल्टीमेट आंसर कितना आ गया √3 इंटू 3 प्लस 1 और नीचे क्या बचेगा 3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 और नीचे कितना आएगा 2 बचेगा, तो इससे ये काट दो तो 10। अल्टीमेट हमारा आंसर कितना आ गया 10 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, यही हमारा आंसर है। √3 की वैल्यू रख दो अगर दी होगी तो 1.17 और उसमें प्लस 1 ऐड कर दोगे तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 1.73, 27.3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना, अगर √3 की वैल्यू दी है, नहीं दी हो तो इतना ही करना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 नंबर के क्वेश्चन है, बताना क्या मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, आपके बेसिक फंडामेंटल चेक करता है। आप फालतू में हाई फाई क्वेश्चन कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, एक एक क्वेश्चन करना अच्छे से, वीडियो को दोबारा से देखना, ना समझ में आए तो, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, और चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको वहां पे प्रीवियस 15 साल के जितने अच्छे क्वेश्चन है मैंने सारे करवाए, कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे कंसेप्ट रिपीट करवाए मैंने, एपी, क्वाड्रेटिक और हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, प्रोबेबिलिटी सब करवाए हैं, जाके देखो तो चैनल पे अच्छे से। ना अच्छा लगे तब बोलना, ठीक है, पूरे अच्छे से करते हैं। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 4 मार्क्स का आया हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से सिंपली वे में करेंगे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो डरने वाली बात है। ठीक है, सिंपल से क्या है, 2 points A and B are on the same side of a tower। कोई टावर के सेम साइड पे 2 पॉइंट है, ये कोई टावर ले लिया और टावर के 2 साइड पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट बना लेते हैं, एक पॉइंट A हो गया और यहां पे कहीं पे एक पॉइंट B हो गया। ठीक है, ये ध्यान से समझना, ये B हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन भी बना लेते हैं, लो हरे पेन से स्ट्रेट लाइन बना ली, ये स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अब समझ में आ गया अच्छे से, सिंपल सा है। its base the angle of depression of this point from the top of the tower, टावर के टॉप से, ये टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा डाउन, मतलब D से 4 डिप्रेशन, D4 डाउन मतलब नीचे की ओर, तो 2 एंगल बनेंगे, एक ये बना है इस तरफ और एक एंगल ये बना, देखो ध्यान से समझना, ये 2 एंगल बन गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब दोनों एंगल को दिखाना है तो एक लाइन इसकी भी पैरेलल खींच देंगे, ऐसे ये पैरेलल खींच देंगे। अब डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में ये 45 होगा और ये बड़े वाला 60 होगा, ये बड़े वाला कितना होगा, ये बड़े वाला 60 डिग्री। लो मैंने खूब बड़ा सा बना दिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, टावर की जो हाइट है वो कितनी है 15 मीटर की, ये है हमारे पास 15 मीटर की। ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, मतलब इस 2 पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब ये 45 है तो इधर ये 45 होगा, सर यही 45 क्यों होगा, देखो ये 45 होगा और ये 60 होगा। हम B से इस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इसको नाम दे दिया B, इसको एक काम करो ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको A दे दो और इसको B दे दो, फिर ऑर्डर में हो जाएगा ना A B C और D। ठीक है, हम A से B और B से C टावर की ओर जब हम जाते हैं तो हमारा एंगल बढ़ता है, और जब C से B और B से A की ओर जाएंगे तो एंगल घटता है। तो ऐसे समझ लो कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो एंगल घट रहा है।
आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है? तो ये पूरी कितनी है 15 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, सिंपल सा है, हो गया, कुछ मोर रॉकेट साइंस नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा है। मैंने ये डिस्टेंस को मान ली y और इसको मान ली x, आप किसी को भी कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, इसको करेंगे कैसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, जब भी, मैंने बार बार रिपीट किया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, हमेशा देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। सर हाइट कॉमन है, हाइट निकाल लेंगे दोनों ट्रायंगल की और फिर इसको इक्वेट करके सोल्व करके करेंगे। आई बात समझ में, आगे क्लियर अच्छे से, हाइट निकाल लेंगे और हाइट की वैल्यू दूसरे में रख के इक्वेट करके सोल्व कर देंगे, वैसे ही हो जाएगा। तो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, डीसीबी में, इन ट्रायंगल डीबीसी या डीसीबी एक ही बात है, डीसीबी में अपना क्या लगाना है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा कितना है 1060, मतलब tan 60 और P हमारा कितना है DC, पूरा लिख रहा हूं देखो मैं, DC, और B कितना है BC, D कितना है BC, DC हमारे पास कितना है, DC दिया हुआ है 15, ठीक है, और BC हमारे पास कितना है y, और tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू 15 अपॉन y, तो यहां से कितना आ जाएगा √3y इक्वल टू 15। यहां तक समझ में आया? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा सिमिलर वे में, अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल कौन सा, बड़े वाला DCA में, इन ट्रायंगल DCA में, ठीक है, DCA में, अरे यार ये क्या हो जा रहा है, इन ट्रायंगल DCA में, ठीक है, DCA में बड़ा क्या लगाएंगे, वही फिर tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, और अब tan कितना लेंगे 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू, हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा x, p कितना है हमारे पास 15, मतलब p को d क्या लिखा मैंने dc, और b को क्या लिखा मैंने bc प्लस ba, मतलब cb प्लस ba। यहां तक समझ में आया? यस सर। dc कितना है 15, ये कितना है मेरे पास, bc कितना है भाई, bc हमारे पास है y, और ये कितना है x, और 10 15 कितना होता है 1, तो यहां से कितना लिख लूंगा मैं, y प्लस x इक्वल टू 15। यहां तक समझ में आया? अब हमें तो x निकालना है भाई, हमें तो x निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 नाम दे दो, इक्वेशन 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना और कैसे करेंगे, ठीक है, यहां पे ध्यान करेंगे, ये कितना आया था हमारा √3y, ये याद रखना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या आया था, √3y इक्वल टू 15, तो यहां से y कितना आ जाएगा 15 अपॉन √3, ठीक है। इस y को यहां रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, वो 2 इक्वेशन 2, क्योंकि हमें तो x निकालना है ना, तो यहां पे रख देता हूं, देखो y की जगह मैं क्या रख रहा हूं, ये मीटर ये इरेज कर रहा हूं ऊपर का, ठीक है। तो देखो y की जगह मैं क्या रख रहा हूं 15 अपॉन √3 प्लस x निकालना है हमें, और इक्वल टू 15, तो x को यहीं रखा मैंने, तो ये 15 इधर आ गया, माइनस 15 अपॉन √3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत होगी। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब इसको ब्लाइंडली मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 √3 माइनस 15 अपॉन पूरे के √3। सर कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 15 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। यही हमारा x है, यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है। सिंपल सा है, कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था ना। देखो बोर्ड में आया हुआ है 2016 में 4 नंबर का, क्या था इस क्वेश्चन में, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं यार, आप लोग देख के डर जाते हो, वर्ल्ड प्रॉब्लम डरते हो फालतू में, कुछ है नहीं मुश्किल में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है 4 नंबर का। नोट डाउन करो अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट में आपको प्रोबेबिलिटी, एपी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सम एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी, सर्कल, सबके वेल एक्सप्लेन मिलेंगे। पिछले 15 साल में जितने क्वेश्चन आए मैंने सारे करवाए हैं, 80-80, 100 वीडियो है, ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, उनको देख लिया तो कोई ताकत आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से रोक नहीं सकती। बोर्ड में सारे कंसेप्ट मैंने कवर किया, उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, गारंटेड, मेरी दावा है आपसे, ठीक है। नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से नोट डाउन करो।